सरकारी नौकरी में हो, ध्यान दो। एनएचपीसी भारत सरकार की पावर कंपनी लेकर आई है 361 अप्रेंटिस के पद। और सबसे बड़ी बात, बिना कोई एग्ज़ाम डायरेक्ट सिलेक्शन। अगर तुम आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएट हो तो ये मौका हाथ से मत जाने दो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब वाले में। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा एनएचपीसी में अप्रेंटिस कैसे बने, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना कोई ज़रूरी बात मिस कर दोगे। तो दोस्तों, एनएचपीसी ने ऑल इंडिया के लिए 361 अप्रेंटिस के पद निकाले हैं, जिसमें कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद से लेकर जम्मू, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल तक वैकेंसी है। आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट सबके लिए मौका। तो हम लोग चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन को, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाला है और कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएचपीसी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पे भारत सरकार का एक नया नवरत्न उद्यम, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनएचपीसी लिमिटेड नवरत्न एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम promising energetic and bright candidates for apprenticeship training of 1 year duration of the various units in the following trades। तो ग्रेजुएट सिविल 10 वैकेंसी है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल 5, ग्रेजुएट मैकेनिकल 5, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस 5, एचआर एग्जीक्यूटिव 15 और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव 10, सीएसआर एग्जीक्यूटिव 2, लॉ एग्जीक्यूटिव 4, पीआर एग्जीक्यूटिव 4। ये एड्रेस ऑफ लोकेशन, जो जॉब लोकेशन रहने वाला है, कॉर्पोरेट ऑफिस सेक्टर 33 फरीदाबाद हरियाणा में ये आप लोग का रहने वाला है। ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेड यानी कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस गेट का ये अप्रेंटिस रहने वाला। आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेड, कंप्यूटर ऑपरेटर 25 और ड्रॉस्टमैन सिविल 10, ड्रॉस्टमैन मैकेनिकल 5, स्टेनोग्राफर 5, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर 2। टोटल 107 पद, यानी कि टोटल 107 वैकेंसी जो है कॉर्पोरेट ऑफिस सेक्टर 33 फरीदाबाद हरियाणा के लिए रहने वाला है। उसके बाद रीजनल ऑफिस बनीखेत, यानी कि रीजनल ऑफिस बनीखेत चंबा हिमाचल प्रदेश, इलेक्ट्रीशियन 2, आईटीआई के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर 3, 7, टोटल 7 पोस्ट रहने वाला है। बैरा सियोल पीएस, यानी कि आपका ग्रेजुएट ट्रेड का है, ग्रेजुएट सिविल 2, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल 2, ग्रेजुएट मैकेनिकल 2, एचआर एग्जीक्यूटिव 2 और यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल के लिए 3, मैकेनिकल के लिए 3 और होटल मैनेजमेंट के लिए 1। यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, चंबा हिमाचल प्रदेश के लिए। और नेक्स्ट है हमारा चमेरा पीएस एचपी, ये भी आपका चंबा हिमाचल प्रदेश का ही है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सिविल 2, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल 1। ये सारे नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अप्लाई कैसे करना है, क्या फ़ीस कटने वाला है, लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा पे यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है दिया गया है। आप लोग को ये नोटिफिकेशन का PDF हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट सिविल के लिए बीटेक होना चाहिए और बीएससी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मंथली स्टाइपेंड 15,000 रहने वाला है। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए भी 15,000 सैलरी, ग्रेजुएट मैकेनिकल का भी 15 और ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉन EEC के लिए भी 15,000, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस 15,000, एचआर एग्जीक्यूटिव MBA आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए 15,000, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बीकॉम होना चाहिए 15,000 सैलरी। और यहाँ पे और नीचे हम लोग देखते चलते हैं, डिप्लोमा सिविल का 13,500, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 13,500, यानी कि डिप्लोमा लेवल पे जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनका 13,500 और बीटेक के लिए 15,000 और साथ साथ अगर ITI से आप है तो 12,000 सैलरी रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या रहेगा। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि DBT अमाउंट ऑफ 4,000 फॉर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप जो होगा 4,000
डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप और 4,500 फॉर ग्रेजुएट विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि आप लोगों को जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स उनको 4,000 और जो बीटेक के स्टूडेंट्स उसको 4,500 जो है नैप और नेट्स के ज़रिए स्टाइपेंड दिया जाएगा। सेलेक्टेड अप्रेंटिस विल बी रिसीव द प्रिस्क्राइब्ड मंथली स्टाइपेंड सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री परमिशन एंड अटेंडेंस, यानी कि आप लोग को जो स्टाइपेंड मंथली आपको दिया जाएगा। और क्राइटेरिया की अगर बात करें टर्म एंड कंडीशंस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स हु पॉजेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेंशन्ड अबव द एंड मेडिकली फिट, यानी कि मेडिकली फिट होना चाहिए और जितने भी क्वालिफिकेशन हैं आप उसमें एलिजिबल हैं। तो कैंडिडेट्स अवेट द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, दोज हु ऑलरेडी अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर और मोर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि अगर आप 1 साल का ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। चलिए हम लोग नीचे देखते हैं ड्यूरेशन जो 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहने वाला है। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, तो द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग विल बी रिस्पेक्टेड NHPC लोकेशन, जैसे कि वहाँ पे जो दिया हुआ था जो हम लोग पढ़े हैं कौन से जगह पे रहेगा। Recommendation, shared bachelor recommendation may be provided by to apprenticeship at the training location. If recommendation is not provided, then additional payment of 2,500 per month will be paid, यानी कि या तो रिकमेंडेशन है वो कंपनी प्रोवाइड करवाई, अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है तो आप लोगों को 2,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे रिकमेंडेशन का। वर्किंग आवर्स एंड हॉलीडेज, द ट्रेनीज विल एब्जॉर्ब नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग, यानी कि नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा। तो चलिए लीव की अगर बात करें तो अप्रेंटिसशिप विल बी इंटेल्ड टू फॉलोइंग लीव्स ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप पीरियड 1 ईयर, 1 ईयर का 1 डे कैजुअल लीव फॉर एवरी कंप्लीट मंथ ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि एवरी कंप्लीट 1 दिन का छुट्टी आपको कैजुअली एवरी कंप्लीट ऑफ मंथ का मिलेगा। मैक्सिमम 12 डेज ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि टोटल 12 छुट्टी रहेगा ड्यूरिंग आपका ट्रेनिंग पीरियड। 15 डेज मेडिकल लीव, आपका 15 डे मेडिकल लीव रहेगा और 20 डे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन एनी ग्राउंड इन केस एग्जॉस्ट ऑफ द कैजुअल लीव। कैजुअल लीव आपका 20 दिन का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग अब अप्लाई सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, देयर विल नो इंटरव्यू, द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड एज द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो जैसे कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 20% टू 10th क्लास, फिर से यहाँ पे 20% 12th डिप्लोमा वेयर हायर इन द बोथ, आप लोग का मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन होने वाला है। और आप लोग का चलिए देख लेते हैं आप लोग को चार्जेस कितने लगने वाला। तो स्टेप हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस का स्टेप एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ एज ए कैंडिडेट स्टूडेंट ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट, यानी कि आप लोग को ये जो लिंक है ये आप लोग को लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यहाँ पे जो है ये लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ITI और ITI ट्रेड्स के लिए ऊपर वाला लिंक पे जाना है और नीचे वाले पे जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा हैं, उन लोगों के लिए नीचे वाला नेट्स वाला, और जो स्टूडेंट्स ITI के हैं वो नेप्स में रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आप लोग को आफ्टर गेटिंग द नेप्स एंड नेट्स रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर कैंडिडेट शुड करस्पॉन्डिंगली अप्लाई फॉर द NHPC, फिर उसके बाद आप लोग NHPC में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो अप्लाई लिंक दिया हुआ है ये भी आप लोग को हमारे ऑफिस लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग को इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, कैरियर सेक्शन में जाना है, उसके बाद एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना, वो अप्लाई हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, तो कॉपी ऑफ कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नेट्स और नेप्स, जो आप नेप और नेट्स में अप्लाई कीजिएगा रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसका कॉपी, स्कैंड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, प्रूफ ऑफ एज, यानी कि 10th का मार्कशीट आपको प्रूफ ऑफ एज में देना है। उसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना है, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर आप लोग को अपलोड करना है। उसके बाद जो होगा आप लोग का ऑनलाइन की अगर डेट्स की हम लोग बात करें तो आपका अप्लाई स्टार्ट डेट जो है 11/7/2025 से 11/8/2025 तक लास्ट डेट रहने वाला है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग किस ब्रांच से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।